कहाँ पहुंचे हैं। और अब अभी हम आपको बता दें वैशाली के, बिहार के वैशाली जिले में, जहाँ पे महात्मा बुद्ध के गौतम जी के यहाँ पे स्मारक बैठाया गया है और ये तीर्थ स्थल है, वहीं पे हम पहुंचे हुए हैं। और आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महात्मा बुद्ध के तीर्थ स्थल पे पहुंचे हुए हैं। और ये वो धरती है जो यहाँ से ज्ञान की, बुद्ध की धरती है। और ज्ञान की प्राप्ति के सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे तपस्या की है और यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जहाँ पे अभी हम पहुंचे हुए हैं। और बिहार के ये बहुत महान, ये जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म सबसे पहले हुआ अपना नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और वहां से वो अपने ज्ञान के खोज के लिए निकल से जब छोड़ के निकले थे, तो वो बिहार में भटकते भटकते पहुंचे और बिहार में आए, तो यहाँ पे वैशाली जिले में आए, यहाँ पे उनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। इसलिए जितने भी तीर्थ स्थल बनाया गया है वो समय से सबसे महान तीर्थ स्थल ये वैशाली को माना जाता है, जहाँ पे टूरिस्ट विदेश से भी घूमने के लिए आते हैं। और आपको दिखा दे कि यहाँ पे जो स्मारक महात्मा बुद्ध का तीर्थ स्थल बनाया गया है, इसमें चारों दिशाओं में उनका मूर्ति लगाया गया है। जो हम आपको बता दें कि जिस जिस आसन में महात्मा बुद्ध गौतम जी बैठे उस आसन में बनाया गया है। सो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे टूरिस्ट जितने भी आते हैं सो इसी के प्रांगण में रहते हैं, अपने प्रांगण में ही वो फोटो वगैरह जो भी क्लिक करना रहता है वो खिंचवाते हैं, खींचते हैं। और सबसे पहले आसन ये है जो इसमें बैठे हुए हैं, और चारों दिशाओं ये है ना, इसके गौतम बुद्ध के इस चारों दिशाओं में आसन बैठाया गया है। सो दोस्तों यहाँ पे आके एक इंटरेस्टिंग चीज और भी दिखा दें कि जितने भी भाई यहाँ पे खेल रहे हैं सो बॉल से यहीं पे प्रांगण में खेलते हैं और आनंद जो भी आता है खुशी से। भाई किनका है? सो एक बॉल लमसम 10 आदमी इसको मांग कर रहे हैं कि हमारे तरफ फेंका जाए। सो दोस्तों आप डिसाइड किधर फेंके, इधर उधर इधर। भाई किधर फेंके? लीजिए भाई, आप भी शौक पूरा कर लीजिए, आप भी फेंक लीजिए। सो हम कैमरे वाले भैया के बॉल फेंक दिए और फेंक देंगे उसके पास में। तो देखिए वहां पे छोटू के पास चला गया, वो खेलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो हजारों का हजारों संख्या में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इनका गरिमा महत्व जो बहुत आदमी होता है उनको बताना चाहिए और उनको जानना चाहिए कि किस तरह से इस स्थान पे आने के बाद में थोड़ा भी इनके बारे में लोगों को जानना जरूरी होता है। क्योंकि देख सकते हैं दूसरा आसन ये हुआ जिस आसन में ये बैठे हुए हैं, तो फर्स्ट वाले आसन उधर से दिखा दिए, दूसरा ये, और तीसरा आसन में ये खड़े हुए हैं जो पश्चिम दिशा की ओर है। जो महात्मा बुद्ध के जो खड़े वाला आसन में जिस खड़े हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं, उस आसन को पश्चिम दिशा की ओर लगाया गया है। तो अभी वहां हम पहुंच रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों आसन जो जिसमें महात्मा बुद्ध जी ने खड़े हैं और खड़े हो गए, ये पश्चिम दिशा की ओर लगाया गया इस आसन को। और इस तीसरा आसन हो चुका है जो एक और बाकी है जो दक्षिण उत्तर पूरब दिशा की ओर लगाया गया है, जो हम उसको दिखा रहे हैं अभी। और इसमें जो है ना खड़े होकर है और जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं यहाँ पे अपना फोटो वगैरह जो भी होता है वो खिंचवाते हैं, इन्हीं के प्रांगण में खेलते भी है। सो दोस्तों ये महान गौतम बुद्ध जो जिसे सम्राट अशोक के समय में सबसे ज्यादा इनका अथी हुआ था, और तीसरी बौद्ध संगीति जैसे में नेपाल में हुआ था उस समय से ज्यादा प्रचलित में है, और भी जैसे कनिष्क राजा हुआ उनको बढ़ावा मिला। और तो फाइनली दोस्तों हम चारों तरफ घूम चुके हैं और यहाँ से हम लोग निकलेंगे। जो यहाँ सीढ़ी बनाया गया है इसी सीढ़ी के माध्यम से हम लोग नीचे उतरेंगे और प्रांगण में जाएंगे, थोड़ा देर प्रांगण में टाइम बिताएंगे, वहां से घूमेंगे फिरेंगे और फिर वहां से अपने गाँव के लिए प्रस्थान करेंगे। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट है सब मोस्टली सभी कोई फोटो ही बिजी में आजकल ट्रेंड तो जानते रहते हैं किस तरह से ट्रेंड चल रहा है, सब कोई वही पी फोटो सब इसी में लगे रहते हैं। सो दोस्तों अब यहाँ से हम फाइनली चलते हैं। तो मोस्टली सब तरफ मैं घूम चुका हूँ और फाइनली और यहाँ पे 2 चीज आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाले बाग ये है जो बाग भूसा है, ये देखो यहाँ लगा दिया गया है, और एक यहाँ है। इसका सेंस बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने जैसे में वो अपना शिलान्यास किया था उस समय जो शुरुआत किया था उस समय बाघ जो सिंहासन था सम्राट अशोक के समय ही दिया गया। उसी समय से ही धर्म चक्र जैसे परिवर्तन किया गया ज्ञान की प्राप्ति के बाद में महात्मा बुद्ध ने किया था। और एक इंसान को एक करुणामय बनाने के लिए एक अलग आंदोलन जैसे आजकल आंदोलन समझ सकते हैं आप, उस तरह से पूरे विश्व विजेता बने और चलाए। और ये एक राजा के बेटा थे जो अपने घर परिवार को छोड़कर सारे सुख दुख को त्याग दिया और वहां से निकल के और अपने घर को त्याग कर 23 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया और अपने घर से निकलकर तब नेपाल से चले और जंगल के लुम्बिनी से आते लुम्बिनी वन से इनका स्ट्रगल हुआ और बिहार में पहुंचे। बिहार के यहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, यहाँ से वो उत्तर प्रदेश गए, सारनाथ में सबसे पहले वो अपना धर्म चक्र परिवर्तन के बाद में वो अपना उपदेश दिए थे।